नहीं, मैंने चॉकलेट नहीं खाई और चॉकलेट मुझे मिली भी नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ से हम आश्रम चलेंगे और मैं वहाँ आपको चॉकलेट दिलाऊंगी। हाँ। अविका ने नायरा को गोद में उठाया और कार की तरफ जाने लगी। तब तो उसके कपड़ों से और भी तेज खुशबू आ रही थी। अविका ने दूसरे बच्चों से भी पूछा, पर सबने यही कहा कि उन्हें तो कोई चॉकलेट मिली ही नहीं। अविका कुछ देर तक सोचती रही, आखिर नायरा से चॉकलेट की खुशबू क्यों आ रही है? सारे बच्चे तो मना कर रहे हैं कि स्कूल में कोई चॉकलेट नहीं मिली। हाँ, हो सकता है नायरा के पास पहले से ही कोई चॉकलेट रखी हो और मैं अक्सर उसे चॉकलेट खाने के लिए मना करती हूँ, इसीलिए वो नहीं बता रही होगी। अविका नायरा के साथ आश्रम आ गई थी। इसके अगले 3-4 दिनों तक अविका रोज नायरा को लेने स्कूल जाती रही और अक्सर यही होता, जब भी नायरा स्कूल से बाहर आती तो उसके कपड़ों से चॉकलेट की खुशबू आती रहती, जबकि आश्रम के सभी बच्चों की ड्रेस हर दूसरे दिन अच्छे से धोकर प्रेस किए जाते थे। अविका हर तरह से नायरा से पूछ रही थी, पर नायरा का वही जवाब सिर्फ ना कहती या फिर खामोश रह जाती। इससे ज्यादा नायरा कुछ नहीं कह पा रही थी और ज्यादा पूछकर अविका भी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अविका ने मोबाइल में चेक किया, पर उसमें भी कोई बच्चों को चॉकलेट टॉफी देते हुए नहीं दिख रहा था। जब अविका को ये बात कुछ परेशान करने वाली लग रही थी, आज रात को जब वो घर आई तो उसने युद्धवीर को इसके बारे में बताया कि पिछले 4-5 दिनों से नायरा से चॉकलेट की बहुत तेज खुशबू आ रही है, पर पूरे वीडियो क्लिप में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा जहां चॉकलेट जैसी कोई बात सामने आई हो। युद्धवीर ने अविका की बात पर ध्यान देते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो? हाँ, इसमें श्योर होने वाली कौन सी बात है युद्धवीर? क्या हम चॉकलेट की खुशबू नहीं जानते? काफी तेज स्मेल थी। अविका, हो सकता है नायरा ने छुपकर चॉकलेट खाई हो और तुम्हें ना बता रही हो, क्योंकि तुम अक्सर उसे मना करती हो कि उसके दांत खराब हो जाएंगे। कई बार आश्रम में भी बहुत सारी टॉफीज बांटी जाती है, हो सकता है उसने चॉकलेट इकट्ठी कर ली हो। एक बार तुम चुपचाप जाकर आश्रम में उसका कवर चेक करो। हाँ, मैं चेक कर लूंगी, पर अगर वो चॉकलेट खाती भी है तो कुछ भी खाने के बाद बच्चों के हैंड वॉश करवाए जाते हैं स्कूल में, लेकिन उसके कपड़ों से, मतलब नायरा जैसे ही बाहर निकलती है तो चॉकलेट की खुशबू से वो पूरी की पूरी महकती रहती है और मुझे नहीं लगता ये इग्नोर करने वाली बात है युद्धवीर। पर अविका, जब तुम कैमरे में लगातार देख रही हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, क्या तुमने दूसरे बच्चों के पास जाकर भी पूछा या सूंघने की कोशिश की? क्या उनसे भी वो खुशबू आ रही थी? हाँ, मैंने पूछा है। इनफैक्ट नायरा की क्लास के साथ साथ दूसरे क्लास के बच्चों से भी पूछा कि क्या उन्हें कोई टॉफी मिली, क्या स्कूल में कोई सेलिब्रेशन था, पर नहीं, सब बच्चों ने ना ही कहा और नायरा के अलावा किसी और बच्चे से चॉकलेट की वो खुशबू नहीं आ रही थी युद्धवीर। अविका, क्या रोज एक ही तरह की खुशबू आती है उससे? हाँ युवी, वो खुशबू मैं नहीं भूल सकती। पर मुझे नहीं लगता कि ये बात परेशान करने वाली है। हो सकता है नायरा को कोई टीचर बहुत पसंद करती हो और वो इसे टॉफी देती हो, पर हम खुलकर टीचर से पूछ नहीं सकते, बस इसीलिए हम थोड़ा परेशान हैं। युवी, पता नहीं, अभी तक मुझे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, बस एक ही बात थोड़ी सी अजीब सी लगी। तुमने देखा था ना, जब नायरा अंदर क्लासरूम में आई तो वो कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और अपने कपड़ों को साफ कर रही थी। हाँ, ये तो देखा है, पर इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर अविका, तुम ज्यादा परेशान मत हो। हाँ, हमें वक्त लग रहा है, पर ये वक्त खत्म जरूर होगा और वो कमीना हमारे सामने आएगा। अविका, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक्चुअली हम दोनों ही नायरा में और तुम्हारी फैमिली में इतने बिजी थे कि मैं बताना ही भूल गया। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अविका, तुम्हें नहीं पता कि देवांश आहूजा ने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, उसका बाप उससे भी बड़ा कमीना निकला। क्या क्या हुआ युवी? क्या उसके बाद तुम्हारी कोई बात हुई उससे? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, पर रंभा की मम्मी के साथ जो हुआ वो सब कुछ उस आहूजा ने ही किया था। उसी की वजह से आज रंभा की मम्मी इस दुनिया में नहीं है। उसी की वजह से रंभा अपने छोटे से भाई को अपने गोद में लेकर घूम रही है और उसी की वजह से मेनका अपना घर छोड़कर गई थी। युद्धवीर, मुझे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया कि रंभा के माँ के साथ क्या हुआ था,
पर हाँ, इतना समझ में आ गया है कि शायद उनका कोई अफेयर था और वो छोटा बच्चा रंभा का बेटा नहीं बल्कि बल्कि उसका भाई है। हाँ, तुमने सही पहचाना। पर तुम ये नहीं जानती कि उस बच्चे का बाप कौन है। उस छोटे से बच्चे का बाप आहूजा है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब? ये बात सिर्फ इसीलिए कही है जिससे कि दुनिया वालों को पता ना चले कि ये उसका भाई है, आहूजा का बेटा देवांश आहूजा का छोटा भाई। ये बातें सुनकर अविका शॉक थी और सच में इन सब पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। उसे ये सारी बातें सावधान इंडिया में चलती हुई एक कहानी की तरह लग रही थी। उसने कुछ गुस्से से कहा, युवी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आहूजा भी इतना गिरा हुआ है। I mean, देवांश आहूजा तो गिरा हुआ है ही, उसके साथ साथ उसका बाप भी उतना ही घटिया और झूठा और दोगला इंसान है। जिस तरह इतनी बड़ी बात रंभा ने सबसे छुपाई, उससे तो यही लगता है कि रंभा जरूर कोई बड़ी मुसीबत में रही होगी। हाँ, क्योंकि आहूजा ने उसे धमकी दी थी। वो बेचारी अकेली लड़की डर गई और किसी से कुछ नहीं कह पाई। युद्धवीर, पर आहूजा को यह भी नहीं लगा कि वो उसका अपना खून है। और रंभा कितनी परेशान है। रंभा का नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ध्यान तो रखना ही चाहिए था ना। अविका, ये बात तो हम दोनों ही जानते हैं कि आहूजा कितना गिरा हुआ है। उनके बारे में कुछ भी बोलना अपना मुंह खराब करना है। लेकिन मैंने रंभा से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे उसका हक दिला कर रहूंगा और मैं उसके साथ हूं। युवी, पर आहूजा तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब रंभा को उनसे क्या मिल सकता है? बहुत कुछ। बर्बाद होने के बाद भी उसके पास करोड़ों रुपए हैं और मैंने ठान लिया है कि मैं रंभा के भाई को उसका हक दिलवा के रहूंगा। आहूजा का नाम और आहूजा की दौलत, इन दोनों चीजों पर उसका हक है जो आहूजा को उसे देना ही होगा। ये कहते हुए युद्धवीर की आंखों में एक नाराजगी थी, सबके लिए, इस समाज के बुरे लोगों के लिए, जो अविका साफ साफ देख पा रही थी। और उसे युवी की सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि वो सबके लिए लड़ता है, सबको उनके हिस्सों की खुशियां दिलवाता है। पर पता नहीं हमें अपने हिस्सों की खुशियां कब मिलेगी। ये सोचते हुए अविका एक अलग दुनिया में खो गई थी, कुछ सोचने लगी थी। तभी युवी ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, अविका, तुम कहां खो गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या इन सब में तुम मेरा साथ दोगी? अविका ने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। पर अविका, तुम मुझे कुछ परेशान से लग रही हो। मैं परेशान हूँ क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है नायरा को लेकर, रंभा को लेकर, हमारी फैमिली में, ये मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक खत्म नहीं हो रही कि दूसरी शुरू हो जा रही हैं। श्री भाई तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम उनके पीछे पड़े हो। तभी युद्धवीर ने कुछ सोचते हुए धीरे से मन में ही कहा, हाँ, और जो कमी थी वो आकर तुम्हारी अहमदाबाद वाली खालिंदी बुआ ने पूरी कर दी। क्या? ये फिर तुमने कुछ बुदबुदाया? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो? बेबी, बस इतना ही कि इन सारी प्रॉब्लम में तड़का लगाने के लिए तुम्हारी कालिंदी बुआ भी यहाँ उपलब्ध है। हाँ, मैं जानती हूँ कि उनसे तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम रहती है। उनसे ही क्यों, मेरे मायके वालों से तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम रहती है। पर तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इस बात पर युद्धवीर भी हंसने लगा। सच है, टेंशन मुझे नहीं बल्कि टेंशन तो सुहानी भाभी को लेनी चाहिए। अब देखो ना, कल वो कह रही थी कि मैं देखती हूँ कैसे बच्चा पैदा करती है। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या देखेगी। क्या वेद भाई और भाभी के बेडरूम में जाकर कैमरे फिट करेंगी कालिंदी बुआ कि बच्चा पैदा करने की प्रैक्टिस हो रही है नहीं? युवी, इनफ इज इनफ। तुम भी ना कभी कभी बहुत अजीब तरीके से बात करने लगते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हारी अहमदाबाद वाली कालिंदी बुआ को भी आनी चाहिए। हर बार अहमदाबाद वाली खालिंदी बुआ कहना जरूरी है क्या? बुआ जी भी तो बोल सकते हो तुम सीधे सीधे। नहीं, क्योंकि वो है ही इतनी महान, तुम्हारी अहमदाबाद वाली कालिंदी बुआ, तो इज्जत से तो उनका नाम लेना ही पड़ेगा ना। और अक्सर देखा जाता है कि बड़े लोगों के नाम भी बड़े लंबे चौड़े होते हैं। हाँ, एक बात और, तुमने सुना था कि उन्होंने कहा था कि हम भी उनके निशाने पर हैं। अभी कब मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुआ जी हमारे यहाँ आ जाए और हमारे बेडरूम में कैमरे लगाकर चली जाए। युद्धवीर, अब बस भी करो।
और हाँ, कल सुबह हमें फिर जाना है। बुआ जी ने सत्यनारायण की कथा रखी है। उनका कहना है कि कम से कम 1 साल में एक बार अच्छे से घर में कथा होनी चाहिए, और इसीलिए कल सुबह 9 बजे से ही पूजा स्टार्ट हो जाएगी और हमें पूजा में जाना है। वेद भाई भाभी के साथ हम दोनों भी पूजा में बैठने वाले हैं। अरे यार, ये तुम्हारी बुआ जी भी ना जब भी आती है सत्यनारायण की कथा सुनवाती है। ये कथा इतनी बार सुन चुका हूं कि मुझे पूरी तरीके से याद हो गई है। लीलावती, कलावती और सूद जी, अब एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करना, जबकि मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। युद्धवीर प्लीज इस तरह की बचकानी बातें मत करो। बुआ जी का कहना है अच्छे कामों को जितनी बार दोहराया जाए उनकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। एक सीधी सी भाषा में ले लो, जब हम स्टडी करते हैं तो किसी बात को याद करने के लिए रिवीजन करते हैं कि नहीं? तो बस यही बुआ जी का भी मानना है, और हर बार बुआ जी गलत नहीं होती। इस बात को तुम सोच लो। अब मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी। कल सुबह हम दोनों टाइम पर पहुंचने वाले हैं पूजा में। एक बात और, बुआ जी ने स्पष्ट लिखा है कि हम लोग युद्धवीर ने अविका से कहा, अच्छा वैसे हमें पीले कपड़े पहनकर जाने हैं ना वहां? दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही उठकर अविका ने जाने का माहौल बना दिया था। सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर अपने और युद्धवीर के लिए पूजा के कपड़े निकाले और अपनी शादी में दादाजी के दिए गए गहने भी पहन लिए, क्योंकि बुआ जी का मानना था कि किसी भी शुभ काम में हमें बड़ों के आशीर्वाद के स्वरूप गहने पहनने चाहिए। अविका युद्धवीर को उठाने के लिए आवाज भी देती जा रही थी और साथ ही तैयार भी होती जा रही थी। येलो सिल्क साड़ी, उस पर कुछ गोल्ड और कुछ डायमंड की ज्वेलरी, माथे पर बिंदी, बालों का जूड़ा बनाकर उसमें मोगरे का गजरा और अपने दादाजी के दिए हुए कंगन पहनकर अविका साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। अविका जैसे ही पूरी तरीके से तैयार हुई, उसने खुद को शीशे में निहारते हुए एक बार फिर युद्धवीर को आवाज लगाई, युवी, देखो मैं तैयार हो गई हूँ। अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। 8:30 बज चुके हैं और 9 बजे तक हमें वहां पहुंचना होगा। जल्दी आओ प्लीज। युद्धवीर इस वक्त बाथरूम में था। जैसे ही अविका की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसने शॉवर बंद करते हुए टॉवल लपेट लिया और बाहर आ गया।